तो दोस्तों पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन पहली बार सी गॉड पवेलियन आया हुआ था। अब आगे देखेंगे। टंग वुलिन को साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ आसपास की लाइफ एनर्जी सी गॉड्स आइलैंड के उस हिस्से से कई गुना ज्यादा घनी और गहरी थी जहां वो पहले ठहरा हुआ था। इतनी प्रचुर लाइफ सोर्स के बीच खड़े होकर उसे गहरी सांस लेने का मन हो रहा था। हर सांस के साथ उसकी सोल पावर पूरे शरीर में बहती हुई अजीब सी आरामदेह अनुभूति दे रही थी। यहां तक कि उसका ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल भी हल्के हल्के उत्साह में चमक रहा था। युनमिंग ने टैंग गुलिन से कहा, यह सी गॉड पवेलियन है। इसे इसी विशाल पेड़ को सहारा देने के लिए बनाया गया था और यही पूरे श्रेक का केंद्र भी है। इस विशाल पेड़ का नाम गोल्ड ट्री है। पिछले 20,000 सालों से यह श्रेक की रक्षा करता आया है। जब भी श्रेक पर कोई बड़ा संकट आया, इसने हमेशा हमारा साथ दिया। और जब भी कोई असाधारण प्रतिभा प्रकट होती है, यह हमें ज्ञान देता है और सही दिशा दिखाता है। एल्डर गोल्ड, जिससे तुम पहले मिले थे, असल में इसी गोल्ड ट्री का स्पिरिट है। यहां तक कि हम लोग भी श्रेक के असली रक्षक से मिलने के भाग्यशाली नहीं रहे। हमें नहीं पता कि एल्डर गोल्ड ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन हम इतना जरूर महसूस कर सकते हैं कि गोल्ड ट्री की ऊर्जा 30% तक कम हो गई है। और जब से ये जगह अस्तित्व में है, पहली बार हमने सी गॉड्स आइलैंड की सारी वनस्पति को सुनहरे रंग में बदलते देखा है। यहाँ युनमिंग थोड़ी देर रुके, फिर आगे बोले, और एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ। शुरू में जब फर्स्ट जनरेशन श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के असली नेता थाउजेंड हैंड्स डुलुओ तंग सन देवत्व की साधना पूरी कर डिवाइन रेल्म जाने वाले थे, तब उन्होंने ही सी गॉड्स आइलैंड का निर्माण किया था और इसी जगह पर उन्होंने खुद एंशिएंट गोल्ड ट्री को ग्राफ्ट किया था। इसलिए अब तुम समझ सकते हो कि हम क्यों कहते हैं कि उसकी ब्लड लाइन तुम्हारे शरीर में बह रही है। युनमिंग की बातें सुनते हुए टैंगुलिन पूरी तरह अवाक रह गया। उसके दिल में भी अजीब सी उलझन थी। क्या वाकई उसका मार्शल सोल टैंग सेक्ट के पहले पूर्वज टैंग सान से जुड़ा हुआ था? वो टैंग सान जिसने 20,000 साल पहले पूरी दुनिया पर राज किया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? जोशी हंसते हुए बोले, एंसेस्टर की ब्लड लाइन हो या ना हो, कम से कम ये एक अच्छी बात तो है। एल्डर गोल्ड ने खुद कदम उठाया है, तो ये टैंगुलिन के लिए जरूर बहुत बड़ा फायदा है। अच्छी बात? युनमिंग ने जोशी की ओर तीखी नजर डाली। इस लड़के के लिए तो जरूर अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है गोल्ड ट्री को अपनी 30% ऊर्जा वापस इकट्ठा करने में कितने साल लगेंगे? 3,000 साल। पूरे 3,000 साल। और ये 30% ऊर्जा इतनी है कि श्रेक एकेडमी को एक प्रलयकारी आपदा से भी बचा सकती थी। यानी एकेडमी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। ओह! टैंग बुलिन ने युनमिंग की गंभीर शक्ल देखकर मजबूरी में हल्की सी मुस्कान बनाई। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये ऊर्जा वापस कैसे करूं, युनमिंग ने कहा। अपना ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल बाहर निकालो, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, टैंगुलिन ने जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपनी सोल पावर को सक्रिय किया और ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल को बाहर बुलाया। नीले सुनहरे रंग की मोटी बेलों जैसी घास जोर से बाहर निकली और उसके पैरों के नीचे से सोल रिंग्स ऊपर उठने लगे। पहले 3 पर्पल और एक ब्लैक सोल रिंग प्रकट हुए, लेकिन तभी एक अजीब सा दृश्य सामने आया। एक विशाल नीले सुनहरे रंग की फैंटम शैडो धीरे धीरे उभरी। ये वही ब्लू सिल्वर एम्परर की छाया थी जो तब दिखाई दी थी जब टैंग वुलिन का मार्शल सोल पहली बार इवॉल्व हुआ था। इसके थोड़ी ही देर बाद उसके बगल में एक और फैंटम शैडो चमकने लगी। ये एक विशाल पेड़ की आकृति थी जो चकाचौंध करती सुनहरी रोशनी से दमक रही थी। बिल्कुल गोल्ड ट्री का छोटा रूप। जैसे ही ये दोनों छायाएं प्रकट हुईं, टैंगबुलिन को लगा कि उसके शरीर की सोल पावर बेकाबू होकर उमड़ पड़ी है। बाहर निकली सारी ब्लू सिल्वर एम्परर बेलें जोर जोर से कांपने लगीं। उनका रंग बदलने लगा। नीला और सुनहरा बारी बारी से चमकने लगा। सबकी हैरानी के बीच दोनों फैंटम शैडोज धीरे धीरे एक दूसरे के पास आईं और फिर आपस में मिल गईं। ब्लू सिल्वर एम्परर की मोटी बेलें और गोल्ड ट्री की शाखाएं एक दूसरे में घुलने लगीं। नीले और सुनहरे के मेल से एक अनोखा हरा सुनहरा रंग पैदा हुआ। उसी पल जबरदस्त लाइफ सोर्स फूट पड़ी। आसपास खड़े सभी टाइटल डुलो साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि ये घनी लाइफ एनर्जी उनके शरीर में समा रही है। लाइट डार्क डुलो ने इसे सबसे गहराई से महसूस किया। वो सभी टाइटल डुलोस में सबसे उम्रदराज थीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उनका जीवन अब ज्यादा समय का नहीं बचा था। लेकिन इसी पल उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनकी लगभग मुरझा चुकी लाइफ सोर्स में फिर से नई जान आ रही है। उनकी जीवन तरंगें हल्की सी मजबूत हो गईं। ये तात्कालिक ताकत नहीं थी, बल्कि जीवन स्तर का स्थायी उत्थान था। ऐसा बदलाव जो हमेशा बना रहता है। आखिरकार दोनों फैंटम शैडोज पूरी तरह एक हो गईं।
ब्लू सिल्वर एम्पियर और गोल्ड ट्री दोनों गायब हो गए और उनकी जगह एक हरा सुनहरा इंसानी आकार उभरा। वो आकृति थोड़ी धुंधली थी, लेकिन उसका आकार प्रकार बिल्कुल टेंगुलिन जैसा था। वो उसके पीछे हवा में तैर रही थी और फिर 10 मीटर व्यास का एक विशाल हेलो बन गई। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, मानो वो पूरी दुनिया को गले लगाना चाहती हो। ये ये क्या है? यहां तक कि सी गॉड पेविलियन मास्टर युनमिंग भी तय नहीं कर पा रहे थे। क्या ये वेरिएंट सोल स्किल है या वेरिएंट मार्शल सोल? उसी समय टैंग वुलिन के पीछे मौजूद हरा सुनहरा मानव आकार हिलता हुआ नीचे उतरा और एक हरे सुनहरे हेलो में बदल गया। वो आसमान से गिरते हुए टैंग वुलिन के शरीर के चारों ओर लिपट गया। वो ब्लैक सोल रिंग के ऊपर जाकर ठहरा और टैंग वुलिन का 5वां सोल रिंग बन गया। छाया गायब हो गई। ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलें भी शांत हो गईं और फिर से पहले जैसी नीली सुनहरी बन गई। बस एक फर्क था। टैंग वुलिन के शरीर पर अब एक बिल्कुल पारदर्शी हरा सुनहरा सोल रिंग मौजूद था। उसमें लाइफ सोर्स भरी हुई थी, मानो वो ठोस जीवन से बना हो। युनमिंग और बाकी सभी टाइटल डुलोस की आंखें फैल गईं। लाइट डार्क डुलो हैरानी से बोली, 10 साल। अभी जो लाइफ एनर्जी मुझ में आई उससे मेरी उम्र कम से कम 10 साल बढ़ गई है। 10 साल का जीवन, ये ऐसी चीज थी जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। बाकी टाइटल डुलोस को भी फायदा हुआ था, बस उनका असर धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन इस पल किसी को अपने शरीर में आए बदलाव की परवाह नहीं थी। सबकी नजरें उस हरे सुनहरे सोल रिंग पर टिकी थीं। साधारण सोल रिंग के रंग व्हाइट, येलो, पर्पल, ब्लैक और रेड हजारों सालों से तय थे। बाद में स्पिरिट आइस डुलो हुओ युहाओ ने स्पिरिट सोल सिस्टम बनाया और गोल्डन ऑरेंज सोल रिंग अस्तित्व में आया। लेकिन ये हरा सुनहरा सोल रिंग मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो पहले कभी नहीं बना और शायद फिर कभी नहीं बनेगा। और ये सब टेंगुलिन ने कर दिखाया था। अब तक नई सोल रिंग कलर बनाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, होली आइस डोलुओ वो युहाओ, जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था। अपने 5वें सोल स्किल को आज जमाओ, युनमिंग ने गहरी आवाज में कहा। टैंग वुलिन ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने अपनी सोच को केंद्रित किया और सोल पावर को अपने 5वें सोल रिंग में डाल दिया। तुरंत हरा सुनहरा सोल रिंग तेजी से चमक उठा। टैंगुलिन को लगा जैसे उसकी सोल पावर मधुमक्खियों के झुंड की तरह सोल रिंग में खींचती चली जा रही हो। पूरा शरीर हरे सुनहरे प्रकाश में नहा गया और फिर कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सोल पावर तेजी से गिरने लगी। बस कुछ ही सांसों में उसकी सारी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो गई। वो सोल रिंग ऐसे चूस रहा था जैसे कोई व्हेल समुद्र का पानी पी जाए। टैंगुलिन का शरीर लड़खड़ा गया। अगर उसकी ब्लड लाइन पावर मजबूत न होती तो वो वहीं गिर पड़ता। सोल स्किल कहाँ है? जोशी ने पूछा। टैंगुलिन पूरी तरह उलझा हुआ बोला, "अम, मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मेरी सारी सोल पावर खिंच गई और फिर कुछ भी नहीं हुआ।" सभी के चेहरे अजीब हो गए। ऐसा मामला भी पहले कभी नहीं देखा गया था। युनमिंग ने हाथ उठाकर टैंग वुलिन के कंधे पर रखा ताकि उसके शरीर की हालत को ठीक से महसूस कर सके। और टैंग वुलिन सही था। उसकी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक साधारण सोल मास्टर इस हालत में या तो बेहोश हो जाता या खड़ा भी नहीं रह पाता। लेकिन टैंग वुलिन अपनी मजबूत काया के सहारे अब भी खड़ा हुआ था। युनमिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शायद इसकी वजह यह है कि इसकी कल्टीवेशन बेस अभी काफी नहीं है। इसकी सोल पावर इतनी नहीं कि इस सोल स्किल को पूरी तरह चला सके। इसलिए सोल स्किल का असली असर सामने नहीं आया। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। कहते हुए वो एक झलक में टैंग वुलिन के पीछे पहुंच गए। जो हाथ पहले उसके कंधे पर था, वो अब उसकी पीठ के बीचों बीच टिक गया। टैंगोलिन को महसूस हुआ कि एक बेहद कोमल लेकिन असाधारण रूप से घनी और शुद्ध सोल पावर उसके शरीर में धीरे धीरे भर रही है। सूखी पड़ी उसकी मेरिडियंस पलक झपकते ही भरने लगी। ये मिस्टीरियस हेवन मेथड था और वो भी इसका सबसे शुद्ध रूप। टैंगवुलिन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवेलियन मास्टर भी मिस्टीरियस हेवन मेथड की साधना करते होंगे। मन को शांत करो, दिमाग खाली रखो, पूरा ध्यान केंद्रित करो और अपने सोल रिंग को सक्रिय करने की कोशिश करो। युनमिंग की कल्टीवेशन कितनी ऊंची थी। ऊपर से वो भी मिस्टीरियस हेवन मेथड में साधना करते थे, इसलिए टैंगवुलिन की सोल पावर की नकल करना उनके लिए आसान था। टैंगवुलिन ने फौरन अपनी सोल पावर को चलाया और 5वें सोल रिंग में डाल दिया। फिर से हरा सुनहरा प्रकाश उभरा। उसका सोल रिंग फिर से व्हेल की तरह सोल पावर को निगलने लगा। लेकिन इस बार टैंगवुलिन को साफ महसूस हुआ कि एक हाइपर पावर हाउस की ताकत कितनी डरावनी होती है। उसकी पीठ से बहती युनमिंग की सोल पावर किसी विशाल नदी की तरह उमड़ रही थी। भले ही हरा सुनहरा सोल रिंग तेजी से सोल पावर खींच रहा था, फिर भी टैंग वुलिन के शरीर में सोल पावर की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
हरा सुनहरा सोल रिंग और भी ज्यादा चमकने लगा। टैंगवुलिन को लगा जैसे उसके सी ऑफ स्पिरिट में कुछ धीरे धीरे खिल रहा हो। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका सी ऑफ स्पिरिट भी हरा सुनहरा बन चुका था। उसने हल्का सा सिर उठाया। उसके माथे के बीच से एक पतली हरी रोशनी चुपचाप उभरी। वो रोशनी बिल्कुल किसी नई अंकुरित होती बीज की तरह थी। थोड़ी ही देर में टेंग वुलिन के माथे से एक हरा सुनहरा हैलो फैल गया। वो हैलो फैलते फैलते 10 मीटर के दायरे में फैल गया और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। आसपास खड़े सारे टाइटल डुलुओस ने सहज रूप से कुछ दूरी बना ली। उनके सामने जो हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरा सुनहरा हेलो जमीन पर उतरा और हरे रंग में बदल गया। उसके भीतर से चमकदार, दमकती हुई हरियाली फूट पड़ी। उसी के साथ हरे सुनहरे रून्स एक एक करके उभरने लगे। ये रून्स जमीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। बेहद घनी लाइफ सोर्स उस हेलो से फूट पड़ी। लेकिन ये जीवन शक्ति इंसानों के लिए नहीं थी, ये पौधों की दुनिया से जुड़ी शक्ति थी। टेंगबुलिन ने अनजाने में अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसी पल पहले जो हरी आभा दिखी थी वो उसकी पीठ के पीछे जमा हो गई। फिर एक बार फिर टांगबुलिन जैसी ही आकृति वाला हरा सुनहरा फिगर प्रकट हुआ। उस फिगर के केंद्र से 12 विशाल हरा सुनहरे बेलें फूट पड़ी। हर बेल पानी के मटके जितनी मोटी थी। वो सब आसमान से नीचे गिरी और सीधे जमीन में धंस गईं। अचानक जहां जहां बेलें धंसी वहां की जमीन हरा सुनहरा होने लगी। वो रंग तेजी से फैलने लगा। जिस भी पौधे ने उस रंग को छुआ वो सुनहरे रंग में बदल गया। और असली डरावनी बात तब शुरू हुई। ये सुनहरे पौधे हिलने लगे और उनसे असाधारण रूप से घनी ऊर्जा तरंगें निकलने लगी। इस समय टांग वुलिन पूरी तरह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डूब चुका था। उसे लगा जैसे एक ही पल में उसकी चेतना पूरे सी गॉड्स आइलैंड को ढक चुकी हो। अगले ही पल उसकी चेतना सी गॉड्स आइलैंड से बाहर फैलकर पूरी श्रेक सिटी के इनर सिटी को ढक चुकी थी। श्रेक सिटी के अंदर मौजूद सारे पौधे भी सुनहरे हो गए। ये सारे पौधे टैंगुलिन की आंखें और उसके हाथ बन चुके थे। जहां जहां उसकी चेतना पहुंची वो इन पौधों को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि टेंग वुलिन ने महसूस किया कि वो इन पौधों के जरिए अपनी चेतना को कहीं भी भेज सकता है। उसके भीतर एक अजीब सी सर्वशक्तिमान अनुभूति उठने लगी। हर पौधा जैसे अपनी सारी ऊर्जा उसे सौंप रहा हो। जब तक उसका शरीर सहन कर सकता था उसके भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा सकती थी। उसी समय सारे पौधे हवा में मौजूद ओरिजिन एनर्जी को पागलों की तरह खींच रहे थे। वो इस ओरिजिन एनर्जी को सबसे शुद्ध लाइफ एनर्जी में बदल रहे थे। खुद को भी पोषण दे रहे थे और टैंग वुलिन को भी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक उसकी नजर अंधेरी पड़ गई। उसे कुछ भी समझ में आने से पहले ही वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। टैंग वुलिन का सिर पूरी तरह फट रहा था, जैसे कोई उसका सिर चीर देना चाहता हो। वो दर्द से कराह उठा। होश आ गया? पास से एक कोमल आवाज आई। टैंग वुलिन ने अनजाने में सिर घुमाया। उसकी नजर अभी थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वो पहचान गया कि सामने एटलस टुलुओ, सी गॉड पवेलियन मास्टर युन मिंग बैठे हैं। पवेलियन मास्टर? टैंग वुलिन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं है। असल में ताकत पूरी तरह गई नहीं थी, बस उसकी स्पिरिट बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसे अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं लग रहा था। मेरी गलती थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं रखा। लेटे रहो। युनमिंग उसके पास आए और उसके माथे पर एक सुनहरा मोती रख दिया। टैंग वुलीन को भौहों के बीच से ठंडक और ताजगी का एहसास हुआ। सिर का दर्द तुरंत कम हो गया। युनमिंग ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत मुमकिन है कि तुमने इतिहास रच दिया है। तुम्हारा सोल स्किल बेहद डरावना है। हैं? तेंगवुलिन हैरानी से उसे देखने लगा। अब उसकी नजर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। युनमिंग बोले, अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारा पांचवां सोल स्किल ब्लू सिल्वर एम्परर और गोल्ड ट्री के फ्यूजन से बना है। फिलहाल हम इसका रूप और उम्र तय नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक डोमेन टाइप सोल स्किल है, और वो भी बेहद विशाल दायरे वाला। मेरी जानकारी में ये अब तक का सबसे बड़ा डोमेन रखने वाला सोल स्किल हो सकता है। हमने तुम्हारे बदलावों से कुछ अंदाजा लगाया है, लेकिन हमें तुम्हारी अनुभूति भी चाहिए। हमने देखा कि जिन पौधों को तुम्हारे डोमेन और परसेप्शन ने ढका, वो सब सुनहरे हो गए। ये पौधे हवा से ओरिजिन एनर्जी और तमाम तत्वों को खींचने लगे। दूसरे शब्दों में तुम्हारा सोल स्किल एलिमेंटल स्ट्रिपिंग जैसा या उससे भी बेहतर असर पैदा करता है। तुम्हारे डोमेन के भीतर मौजूद सारे एलिमेंट टाइप सोल मास्टर्स की ताकत बुरी तरह सीमित हो जाएगी। हाँ, ये इस शर्त पर है कि डोमेन में पर्याप्त पौधे मौजूद हों।
और सबसे अहम बात, जब सोल स्किल से सोल पावर वापस तुम्हारे शरीर में लौटती है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बेतहाशा बढ़ जाती है। अपने चरम पर तुम्हारी कल्टीवेशन लगभग रैंक 80 तक पहुंच गई थी, यानी तुम्हारी सोल पावर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। रैंक 40 से रैंक 80 तक पहुंचना सिर्फ 2 गुना बढ़ना नहीं था। यह वृद्ध साधारण गणित से कहीं ज्यादा थी। 10 गुना तो बस एक सतर्क अनुमान था। युनमिंग ने आगे कहा, लेकिन आखिर में हम और महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पता चला कि इस सोल स्किल को चलाने में सिर्फ भारी सोल पावर ही नहीं, बल्कि बेहद ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी खर्च होती है। तुम कुल 13 सेकंड तक ही इसे संभाल पाए। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 7,000 से ऊपर थी, फिर भी सिर्फ 13 सेकंड। ये सच में डरावना है। कुल मिलाकर हम अभी इस सोल स्किल को पूरी तरह समझने से बहुत दूर है। तुमने क्या महसूस किया? टेंग वुलिन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, उस समय मुझे बस इतना लगा कि मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हरा सुनहरा हो गया है, ठीक मेरे सोल रिंग की तरह। मैं बहुत दूर तक देख पा रहा था। सारे पौधे मेरी आंखें बन गए थे। मैं अपनी चेतना को किसी और जगह भेज सकता था, पौधों को अपनी इच्छा से चला सकता था, और जो शक्ति वापस आ रही थी, जैसा आपने कहा, जब तक मेरा शरीर सहन कर सकता था, शुद्ध लाइफ एनर्जी लगातार मुझ में भरती रहती थी और मेरी सोल पावर में बदलती जा रही थी। युनमिंग ने उसे गहरी नजर से देखा। उस नजर में एक ही अर्थ था। टंगवुलिन अब सिर्फ एक साधारण प्रतिभा नहीं रहा था, वो बन चुका था नेचर्स चाइल्ड। युनमिंग कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, फिक्स्ड लोकेशन और पौधों पर नियंत्रण, ठीक है, ये दो और क्षमताएं हुई। उन्होंने टैंकुलीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे कहा, मतलब अगर तुम इस सोल स्किल को पूरी तरह कंट्रोल कर सको, तो अपने नियंत्रण में मौजूद किसी भी प्लांट तक खुद को ट्रांसफर कर सकते हो और बढ़ी हुई सोल पावर के साथ हमला कर सकते हो। सही है? टंगवुलिन ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा हूं, पर उसके आगे कुछ याद नहीं रहता। युनमिंग ने सिर हिलाया। इतना महसूस कर पाना ही आसान नहीं है। सुनो, जब तक तुम 8 रिंग तक नहीं पहुंच जाते और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट डोमेन में ब्रेक थ्रू नहीं करती, तब तक अपनी सोल पावर से इस स्किल को इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचना। टैंग वुलिन एक पल के लिए सन्न रह गया। मतलब रैंक 80 सोल पावर से पहले इस सोल स्किल को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए? हाँ, युनमिंग ने गहरी आवाज में कहा। मैंने उस समय तुम्हारे शरीर में जितनी सोल पावर डाली थी, वो लगभग उसी स्तर की थी। सौभाग्य से तुम मिस्टीरियस हेवन मेथड कल्टीवेट करते हो। अगर जबरदस्ती इस सोल स्किल को चलाना हो, तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसकी कल्टीवेशन भी मिस्टीरियस हेवन मेथड में अच्छी हो, ताकि वो तुम्हें शुद्ध सोल पावर दे सके। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मार्शल सोल एट्रीब्यूट को पूरी तरह अलग नहीं कर पाते। अगर जरा सी भी मिलावट हुई तो वो तुम्हें प्रभावित कर सकती है, यहां तक कि एक्सीडेंटल पोजेशन भी हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। युनमिंग इस ज्यादातर लोगों में नहीं आते थे। उनके लिए अतिरिक्त सोल पावर को अलग करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए यह लगभग नामुमकिन था। टेंग वुलिन ने अनजाने में निगल लिया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। स्पिरिट डोमेन, 8 रिंग, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। मुझे 8 रिंग बनने में कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता। साफ है कि ब्लड एसेंस पावर से इस सोल स्किल को चलाना मुमकिन नहीं। इतनी ताकतवर सोल स्किल मिलने के बाद भी उसे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि दिल भारी हो गया था। 5वां सोल स्किल, ये उसका 5वां सोल स्किल था। ये सोल स्किल बेहद ताकतवर थी, लेकिन अगर इस्तेमाल ही ना कर सके तो उसका क्या फायदा? 8 रिंग बनने तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, यानी अभी उसकी ताकत में कोई सीधा इजाफा नहीं। ऐसी सोल स्किल बिल्कुल उस चिकन रिब बोन जैसी थी, जिसका स्वाद भी नहीं और फेंकना भी अफसोस की बात। ऊपर से फ्यूचर में इसे चलाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का स्पिरिट डोमेन तक पहुंचना जरूरी था। क्या स्पिरिट डोमेन हासिल करना आसान था? स्पिरिट एबिस तक पहुंचना ही ज्यादातर सोल मास्टर्स की आखिरी मंजिल होती है। स्पिरिट एबिस और स्पिरिट डोमेन में सिर्फ एक स्तर का फर्क था, मगर उनके असर में जमीन आसमान का अंतर। टैंग वुलीन की स्पिरिचुअल पावर ड्रैगन वैली में ड्रैगन बोन्स को दफनाते समय ड्रैगन क्लैन की रक्षा के कारण अनजाने में स्पिरिट एबिस तक पहुंच गई थी। ऐसा मौका दोबारा मिलना बेहद मुश्किल था। अगर वो स्पिरिट डोमेन तक नहीं पहुंच पाया, तो ये सोल स्किल शायद कभी इस्तेमाल ही न हो सके। ऐसी सोल स्किल को लेकर उदास न हो, ये कैसे मुमकिन था? लेकिन युन मिंग की सोच अलग थी। टैंग वुलिन के बेहोश रहने के दौरान उन्होंने इस पर बहुत सोचा था। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। तुम अपनी सोल पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, ताकि भविष्य में इस सोल स्किल का पूरा फायदा उठा सको।
लेकिन मेरी राय में तुम्हें सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर पर ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन मेथड्स बहुत सीमित हैं। फिलहाल तुम टैंक सेक्ट की पर्पल डीमन आइज पर ही फोकस कर सकते हो, मगर जल्दी मत करना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल पावर की कोई और कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढ सकूं। टैंग वुलिन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद। अचानक युनमिंग का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन कोल्ड ट्री की ऊर्जा 30% कम होने की वजह तुम हो। एकेडमी के सामने तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। सी गॉड पवेलियन कमिटी ने इस पर फैसला कर लिया है। सजा? टैंग वुलिन का दिल जोर से धड़क उठा। मन में एक ही ख्याल था, बस मेरी कल्टीवेशन पर असर न पड़े। युनमिंग ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए एकेडमी छोड़नी होगी, बाहर जाकर अनुभव हासिल करना होगा। सिर्फ तुम नहीं, पूरी श्रेक स्क्वाड को। तुम सब अभी युवा हो और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी अच्छी है। इस वक्त सबसे जरूरी है खुद को और मजबूत बनाना। एकेडमी तुम्हें फेडरेशन आर्मी में भेजेगी। वहां सबसे कठोर ट्रेनिंग मिलेगी। जब आर्मी से अनुमति मिलेगी तभी तुम वापस लौट सकोगे। आर्मी ट्रेनिंग? सजा? टैंगुलिन की नजर अजीब सी हो गई। आर्मी में जाना कौन सी बड़ी बात है, चाहे मेचा ट्रूप ही क्यों ना हो। वो सब श्रेक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स थे। वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स थे। बाहर की दुनिया में कोई भी काम संभाल सकते थे। फिर आर्मी ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ता। लेकिन तभी उसने युन मिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। अजीब बात यह थी कि सी गॉड पवेलियन मास्टर की यह मुस्कान उसे कुछ कुछ क्रूर लगी। इस आर्मी ट्रूप का नाम अंडर फेडरेशन फ्लैग है, युन मिंग बोले। नाम भले फेडरेशन से जुड़ा हो, लेकिन असल में यह फेडरेशन के सीधे नियंत्रण में नहीं है। फेडरेशन खुद भी इसकी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वहां पहुंचोगे तो सब समझ आ जाएगा। इसमें शामिल होना आसान नहीं है। आज आराम करो, कल जब स्पिरिट पूरी तरह ठीक हो जाए तो घर चले जाना। कुछ दिन की तैयारी का समय दूंगा। पूरी तरह रिकवर होते ही रवाना होना। एटलस डुलुओ ने ज्यादा साफ साफ नहीं बताया, इसलिए टैंग वुलिन भी ज्यादा पूछ नहीं सका। लेकिन जिस आर्मी ट्रूप को सी गॉड पवेलियन मास्टर इतना अहम मान रहे थे, वो साधारण नहीं हो सकती थी। वो ज्यादा सोचने लगा, फिर खुद ही मन में बोला, सोचने से क्या होगा। जब जरूरत पड़ेगी तब रास्ता निकल आएगा। हम पहले भी कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं, बस आर्मी ट्रेनिंग ही तो है। कुछ ही समय में सी गॉड आइलैंड और शेक सिटी के पौधों के सोने में बदलने की खबर दब गई। आम लोगों को लगा कि ये शेक अकेडमी के एल्डर्स की कोई खास कल्चरेशन टेक्निक होगी। इससे अकेडमी की रहस्यमय छवि और गहरी हो गई। 5 दिन बाद टैंग वुलिन और उसके साथी श्रेक इनर कोर्ट के स्क्वायर में इकट्ठा हुए। सी गॉड पवेलियन की ओर से एल्डर के आई थी। टैंग वुलिन को उन्हें देखते ही एक अजीब सा डर लगा। एल्डर के द्वारा दिए गए काम कभी आसान नहीं होते थे। आर्मी ट्रेनिंग कम से कम 1 साल। सबको बस इतना पता था, पर असल में क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम था। टंग वुलिन ने अपने साथियों की तरफ देखा। सबने बारी बारी से उसकी तरफ देखा। पिछले कुछ दिनों से वो सी गॉड आइलैंड पर ही था। सच तो यह था कि पिछले 6 महीनों में वो उन्हें बहुत कम मिला था। बस फॉर्जिंग के लिए रेयर मेटल्स देने आता था। यूए जंगयू ने धीमे से पूछा, कैप्टन, मामला क्या है? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि यह सजा एल्डर युन ने खुद तय की है। ये सुनते ही यूए जंगयू की आंखें फैल गईं। युनमिंग जैसे इंसान की दी हुई सजा साधारण कैसे हो सकती थी? तभी एल्डर के सामने आकर खड़ी हुई, हल्की सी खांसी के बाद बोली, तुम सब अब बड़े हो चुके हो। मिलिट्री सर्विस हर फेडरेशन सिटीजन की जिम्मेदारी है। ये ट्रेनिंग तुम्हारी मिलिट्री सर्विस के बराबर मानी जाएगी। अधिकतम अवधि 2 साल है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब पूरे 2 साल पूरे करके लौटोगे। उम्मीद है कि हम पूरे कर पाएंगे, सीजे ने फुसफुसाया। ये सुनने में ही डरावना लग रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाया। एल्डर काय, ये कैसी मिलिट्री सर्विस है? थोड़ा सा तो बताइए। एल्डर काय ने उसे घूरा। मिलिट्री सीक्रेट्स पर चर्चा नहीं की जाती। बस इतना जान लो कि एकेडमी से अब तक 30 से भी कम लोग इस सर्विस में सफल रहे हैं। पूरे 2 साल पूरे करने वाले सिर्फ 4 हैं, और उनमें मैं भी शामिल नहीं हूं। टैंग वुलिन हैरान रह गया। क्या सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स भी उन 30 लोगों में शामिल हैं? हाँ, एल्डर काय ने सिर हिलाया। लेकिन सभी नहीं। ठीक है, अब ज्यादा चर्चा बेकार है। चिंता करने से बेहतर है तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि तुम सबको इससे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब मैं सावधानियों के बारे में बताने वाली हूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।